बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है जनाब राहत के किचन में? तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं भुना कीमा और पालक। बहुत ही लजीज डिश है और ये दोपहर के और रात के दोनों ही खानों के लिए बहुत ही लाजवाब है। और जनाब इसको कॉम्प्लीमेंट करता है चीज़ पराठा। और आप सभी लोग सीखेंगे इसके साथ चीज़ पराठा, कीमा पालक के साथ चीज़ पराठा। कभी खा के देखें तो फिर आप कहेंगे वाह राहत, क्या कॉम्बिनेशन बताया था। तो ये आप सीखेंगे। अच्छा, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, जो दिख जाता है बात करें रिगार्डिंग फूड, रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग एनीथिंग। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले पराठे बना रही हूँ। अच्छा जी, हुआ क्या, हमारे यहाँ कीमा फ्रीज़र में था और वो नहीं निकाला गया, तो वो ज़रा जमा हुआ है, तो ज़रा उसे ट्रीट किया जा रहा है ताकि वो पकाने के लायक हो सके। तो मैं यहाँ पर चीज़ के पराठे बनाती हूँ, तो जब तक इंशाल्लाह कीमा आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम उसकी कुकिंग शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पर वही सिंपल आटा है, कुछ भी नहीं है, जैसे हम घर का आटा गूंथते हैं वही आटा है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और बहुत ज़रा सी लाल मिर्च शामिल की है आटे में। और बस हमने बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे घर की चपाती का आटा होता है उसी तरह से इसको गूंथ लिया है। और उसके बाद अब मैंने इसके पेड़े बनाए हुए और उसको मैं रोल करूँगी जैसे हम चपाती के लिए करते हैं, एग्जैक्टली वही है, सब कुछ उसी तरह से है। अच्छा, इसमें मैं चेदर चीज़ को इस्तेमाल करूँगी। चीज़ पराठा वैसे खाया होगा आपने, लेकिन मेरा जो तरीक़ा है वो ज़रा सा मुख्तलिफ है। तो ये देखिएगा, मैं बहुत भर भर के चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी और इसमें चीज़ का इस्तेमाल जिस तरह होगा वो आप देखिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमको चीज़ इसमें चाहिए वो आपको अंदाज़ा होगा जब मैं इसमें फिलिंग करूँगी। आटा अच्छा गूंधा हुआ है, ज़ाहिर है इसे मैंने गूंधा है। अच्छा, ये आटे वाटे मैं नहीं देती हूँ लड़कों को। यहाँ पर जो मेरे किचन में हेल्प करते हैं या मेरा प्रेप शेफ़ है, ये आटे मैं उनको नहीं देती, क्योंकि वो उस हिसाब से मेरा काम नहीं करके दे सकते। जिस तरह से कि करना होता है तो ये मैं ख़ुद ही करती हूँ, बकिया चीज़ों को वो कर लेते हैं भाई। अच्छा जी, यहाँ पर रोल कर लिया हमने। अब आप देख रहे हैं मैंने बेल के भी रख दिया है, तो रोटी हमारी जो बेली हुई है वो ख़राब नहीं हुई है। यहाँ पर मैं घी इस्तेमाल करूँगी, भाई असली घी है, ये वही वाला घी है जो बेसनी रोटी में इस्तेमाल हुआ था। अब बाज़ार में क्या असली घी मिल रहा है, खुशबू तो होती है पर वो टेस्ट क्यों नहीं आता, मुझे ये समझ में नहीं आता। मैंने असली घी भी खाया है, असली मक्खन भी खाया है, पर क्यों नहीं होता ये मुझे नहीं समझ में आता। समझ में आता है पर क्या बोले बंदा। मिलावट से पाक कुछ भी नहीं है, बल्कि मिलावट हमारे यहाँ जो भी काम करते हैं और जो चीज़ों के बेचने का काम करते हैं, ये उनका कैरेक्टर बन गया है। हालांकि अल्लाह ताला ने कितना मना फरमाया है ना मिलावट करने वाले को, उसकी तो मग़फ़िरत ही नहीं है, उसकी दुआ भी नहीं कबूल होती, पता है, जो लोग मिलावट करते हैं। देखें जी, बस इतना डालेंगे, देख लें भाई मेरे, दिखा दीजिए चीज़ मैंने कितना डाला है, ठीक है। अब इसको आपने, एक तो मैं वही पोटली बना लूँगी, ठीक है, बकिया और तरीक़े से भी करेंगे कि आप और कैसे चीज़ का पराठा बना सकते हैं। अच्छा, पोटली बनाते हैं ना, बहुत सारे लोग ऊपर से आटे को काट देते हैं। आप उसको क्या कहते हैं, गैदर ही इस तरह करें कि आपको उसको, देखें मैं क्या कर रही हूँ, गैदर किया और मैं अब ओवरलैप कर दूँगी, तो हमें आटे को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि भाई पेड़ा फिर छोटा हो जाता है। अब ये तो तंदूर वाले करते हैं ना कि आपकी हर रोटी में से जब तक वो थोड़ा सा आटा ऐसे नोचते हैं, पता है ये बहुत बुरी बात है, ये आटे को कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। चलिए जी, इसको मैं रोल करती हूँ और आपको सिखाती हूँ कि और हम कैसे बनाएंगे चीज़ के पराठे। आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर भुना कीमा पालक और चीज़ पराठे। बहुत बेहतरीन पराठे बने, 2 बनाए हैं मैंने, अब आपके सामने बनाऊंगी। अच्छा जी, इसके लिए हमें प्याज चाहिए होगी, नाइफ ब्लंट हुई भी है भाई, ज़रा सी शार्प करेंगे, वाइप भी करेंगे। अच्छा जी, कीमा लेंगे आधा किलो,
और इसमें 2 अदद प्याज हैं। इसके अलावा हरी मिर्च भाई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है। इसमें है साबुत गरम मसाला, हल्दी, मिर्चें, पिसा हुआ, और क्या है, अदरक लहसुन है। चलें जी, ये हुआ। प्याज डालूंगी मैं इसमें, और जी कुकिंग ऑयल जाएगा। अच्छा जी, पालक लिया हुआ है मैंने, आधा किलो कीमा है, और 750 ग्राम इसमें पालक है, क्योंकि पालक में से आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, तो जाहिर है कि उसका वज़न कम हो जाता है। और जी जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल अच्छा खासा, अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ अदरक और लहसुन। फ्राई करने का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप चाहें तो कर सकते हैं, हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, रेसिपी में लिखा हुआ है। पिसा हुआ अदरक और लहसुन। फौजिया हैं जी, कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ फौजिया, बोलो, क्या कहोगी? कैसी हैं शेफ साहब आप? शेफरात बिल्कुल ठीक है, मज़े में है। आपकी रेसिपीज, आपकी इंफॉर्मेशन मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें सिखा रही हैं इतना कुछ। बहुत शुक्रिया। हाँ। मैंने आपसे ये पूछना था, अरक़े बादियान का कुछ बता रही थी, उस दिन मेरी लाइट चली गई, तो थोड़ा सा प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अरक़े बादियान का आपने बताया था। अरे ऐसी बॉटल से डालो और पी लो, बड़ा प्लेजेंट होता है, सौंफ की खुशबू होती है उसमें, बहुत अच्छा। मेरा शेफ साहब, ये कि मैदे वगैरह के लिए, इशू के लिए पी सकते हैं। और सेकंड ये कि जो बंद रोड पे बर्गर का बन कबाब मिलता है, उसकी चटनी और वो बन कबाब प्लीज आप बताइए। अच्छा, बता दूंगी, ठीक है, इंशाल्लाह और बता बहुत दूंगी। बहुत थैंक्स, आपकी मालूमात बड़ी अच्छी होती है। प्लीज अरक़े बादियान को जरा डिफाइन कीजिएगा। अरक़े बादियान का मैं क्या बताऊं, मैंने एसिडिटी के लिए बताया था अरक़े बादियान। जी जी, उसको किस तरह यूज करना है, कितनी मिकदार में यूज करना है, ये बताइएगा। अच्छा देखो, उसकी बोतल पर सब लिखा हुआ है, जो बोतल होती है ना उस पर सब लिखा है। आपको 1/3 प्याली या आधी प्याली पीना होगा बोतल में से ही, और वो आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह लज़ीज़, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। एसिडिटी में वो बहुत कारआमद है, ठीक है। बोतल पे लिखा होगा, लेबल पे उसके लिखा होता है, तो वो आप उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह। और पाबंदी के साथ, पाबंदी करनी भाई ज़रूरी होती है, और क्योंकि एक मर्ज़ जब लग जाए ना तो वो बंदे की जान नहीं छोड़ता जब तक कि वो उसकी जान ही ना निकाल दे, तो ये मर्ज़ की क्वालिटी है। तो इस वजह से चीज़ों को ध्यान के साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी। अच्छा जी, मैं डाल रही हूँ कीमा। ये फ्रीज़ हुआ हुआ है, अभी भी फ्रीज़ड है, ये तो अभी भी फ्रीज़ड है। मुझे पानी डालना पड़ेगा इसमें, तो खैर मैं अभी जितना भी हो गया, बकरे का कीमा मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। और क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए कीमे को पकाना जो है ना वो ज़रा मुश्किल होता है, बस इन लोगों से भूल हो गई और इन्होंने निकाल के नहीं रखा। मैं पानी डाल रही हूँ, अदरवाइज़ हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, सोफिया हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सोफिया, तुम सुनाओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। हाँ हाँ बोलो। कोई अच्छा सा स्पगेटी केक तो बनाना सिखा दीजिए। क्या सिखाऊं? स्पगेटी केक। अच्छा, स्पेगेटी केक, अरे उसको तो पकाओ, सेट करो उसके अंदर, मोल्ड के अंदर, ठीक है ना। केक में किसी भी डिश में सेट कर सकते हो, बना सिखा दूंगी। लेकिन आप सिखाएंगी ना तो फिर इजी हो जाएगा ना। हाँ हाँ कॉन्फिडेंस से बना लूंगी। मैं सिखा दूंगी, बिल्कुल सिखा दूंगी तुम्हें, ठीक है। अच्छा, सेकंड ये कि मुझे ये पूछना था कि ये जो मास्टर पफ होता है, क्या होता है? अगर हम मास्टर पफ जी हाँ हाँ हाँ, तो अगर हमने परचेज किया हुआ है तो अच्छा, मुझे काफी टाइम हो गया लिए हुए, तो खराब तो नहीं होता शेफ को? अरे नहीं, तुम उसको एक काम करो, कितना अर्सा हुआ होगा, 6-7 महीने हो गए? जी जी। अच्छा, इससे भी थोड़ा और हो गया टाइम। ठीक है ठीक है। अब आप एक काम करें, उसकी पैकिंग को खोलें, और पैकिंग को खोलने के बाद आप सबसे पहले तो उसको स्मेल करें। अच्छा, इससे पहले आपने कभी इस्तेमाल किया है? जी जी। अच्छा, तो फिर आपको उसकी खुशबू का पता होगा कि कैसी होती है ना। अच्छा, वो देखेंगे, और इसके अलावा आप ये देखेंगे कहीं उस पर कहीं फंगस तो नहीं आया हुआ। अच्छा, सब तरफ चेक कर लीजिएगा। तो अगर फंगस आना कोई ऐसी बात नहीं है, फंगस को तो हटाया जा सकता है, लेकिन उसकी स्मेल को चेक करें। अगर उसकी स्मेल मुख्तलिफ है और नागवार है, फिर उसे इस्तेमाल मत कीजिएगा।
ठीक है ना, उसे इस्तेमाल ना कीजिएगा। और फंगस तो मैं उसके बारे में बता दूंगी, फंगस ऐसी चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ों को फंगस हटा के इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, अब क्या होगा ये सारा खाना देखेंगे आप सभी इस ब्रेक के बाद। जी वापसी ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं भुना कीमा पालक और उसके साथ हैं चीज़ के पराठे। अच्छा जी, इसकी भुनाई हो रही है और जी अब मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्चें और लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें और इलायची, ये चली गई है। इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे। पराठा देखें जी कितना बेहतरीन बन रहा है, ये अभी सिखा रही हूँ आपको, अल्लाह करे कि इतना टाइम हो। सारी चीज़ें मिक्स। अब डालूँ नहीं जी, पहले मैं पराठा देखूंगी भाई। देखें जी क्या एयरी पराठा है, देख रहे हैं आप। अच्छा चाहें तो अब आप अंदर चीज़ भर के इसको सादा छोड़ सकते हैं, नहीं तो घी लगा सकते हैं। मैं घी लगा रही हूँ, सादे का मैंने आपको ऑप्शन दे दिया क्योंकि मैं तो पराठे बना रही हूँ। आप अंदर चीज़ भरें, बहुत ही हल्का सा घी लगाएं। वो लोग जो कि ज़्यादा नहीं चाहते चिकनाई लेना तो वो बिल्कुल ऐसे खा सकते। देख रहे हैं जी क्या एयर भरी है, देखें कितना बेहतरीन पराठा है। हाँ, वेरी नाइस। घी भी मैंने कम ही लगाया है। हाँ, तकिया बन गया, लग रहा है कुशन है, बिल्कुल कुशन की तरह है। चलिए जी, ये डन डनाडन। अभी रोकते हैं, कीमे को पहले करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर वो मसाले मैंने डाल दिए। 3-4 लौंगे ले लीजिएगा, 6-7 साबुत काली मिर्चें और 3 इलायचियाँ हैं इसमें, छोटी इलायचियाँ, और उनको चॉप कर लिया। अच्छा ये मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है कि पालक को आप साफ़ करेंगे, जैसे पता ही है आप लोगों को कि साफ़ करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के तो पालक को पका लीजिए। ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, साथ ही मैं थोड़ा सा सोया डालूंगी इसमें, ज़रा सी अदरक, और अच्छा सा मिक्स करेंगे। देखें जी इतनी तेज़ी से कभी किसी कुकिंग शो में देखा आपने कि जी खाना पक के तैयार हो गया हो। अब जाएगा जी दही इसमें, बस डन डनाडन। कीमे को पकने में तो 5 मिनट लगते हैं। अच्छा जी, इसको मैं ज़रा फेंट लूँ। पालक के बारे में एक बात कहना चाहूँगी कि पालक जो है, जैसे कहा जाता है कि इसको ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, मर्ज़ी है आपकी, पका सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और कम पकाएं, एक तो कम पकाने का फ़ायदा ये होता है कि शक्ल उसकी बहुत ही अच्छी रहती है। और उसके अलावा मेरे हिसाब से, जैसे मैं ख़ुद खाती हूँ, मैं तो भाई ऐसे डालती हूँ, अलट पलट ख़त्म, एक बार अलट एक बार पलट। लेकिन पालक जो है, जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स, पत्तों वाली सब्जियां हैं, उनको आप ज़्यादा पका सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं, और मिनरल ज़्यादा पका लेने से किसी भी चीज़ को कितना ही आप पका लें ये ख़त्म नहीं होते हैं, उसकी फूड वैल्यू ख़त्म नहीं होती। अब देखें हम लोग सरसों का तेल पकाते हैं ना, वो सॉरी सरसों का जो साग है, राहत भी आउट हो गई है बिल्कुल ही। तो सरसों का साग पकता रहता है, घंटों पकता है, पक पक के ही उसका फ्लेवर निकलता है। पालक का भी बिल्कुल यही हाल है कि जब आप इसको पकाते हैं ज़्यादा देर, उसकी भुनाई करते हैं, इसका टेस्ट तभी निकलता है। और इसको अच्छी चिकनाई चाहिए होती है। जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं उन सब को अच्छी चिकनाई चाहिए, यानी उसमें घी तेल जो भी इस्तेमाल करें वो ज़्यादा क्वांटिटी में करें, इससे इसका फ्लेवर बनता है। ठीक है जी। और रुबीना है जी कराची से, उनसे बात करेंगे। तो ज़्यादा पकाने का कोई नुकसान नहीं, सिर्फ इसमें वो वाइटामिन, मैं ज़रा सी एक बात कर लूँ, सिर्फ वो वाइटामिन डिस्ट्रॉय होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में जाते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन और मिनरल्स ये कभी भी नहीं ख़त्म होते। अगर फैट सॉल्युबल विटामिन चिकनाई के साथ पकाए जा रहे हैं, जाहिर है कि चिकनाई, हमने तेल डाला है इसके अंदर, और अगर इसमें और क्या है भाई, मिनरल आयरन है इसमें, मिनरल आयरन जो है वो मिनरल है ना, तो वो हमने डाला है, तो वो भी कभी नहीं ख़त्म होगा कितना ही पका लें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है, आप सुनाइए। बहुत जबरदस्त डिश चल रही है और मैं भी इस वक्त हाँ कीमा ही चढ़ाया मैंने। अच्छा, अब इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी चल रही है वही बनाऊंगी। यही बनाएंगे? आप कहेंगे अब हमेशा मैं यही बनाऊंगी, देखिएगा। नहीं नहीं, मैं बनाती हूँ इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त तारीफ होती है मेरी। हाँ। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, ये मेरी तारीफ नहीं, मेरी राहत। अरे बहुत 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 शुक्रिया भाई, मुझे इतना हाँ। अच्छा खाना बनाया, इतना मजेदार हाँ। खाना बनाना सिखाया। हाँ। और आज ही इंशाल्लाह ट्राई करूंगी इसको, कीमे को। और दूसरी बात ये है राहत कि हाँ। मैंने
मैक्स का जो रमजान का मेरा गिफ्ट था वो अभी तक नहीं मिला मुझे। अच्छा ठीक है, तो मेरी टीम तक आपकी आवाज़ पहुंच गई है, तो इंशाल्लाह वो इस बारे में से कुछ लोगों के लिए देर हो गई, कुछ लोगों को मिल चुके। ये अच्छा, हुआ है। और हाँ मेरी 2 नवासी हैं, अबिया रबिया, हाँ हाँ, उनको जरा विश कर दें। उनको मैं बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं हैं बच्चियों के लिए। जी, बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह। और बहुत जबरदस्त शो है आपका। बहुत और बहुत राहत तो शुक्रिया। मुझे हाँ हाँ बोलो ना। आई गेस कॉल ड्रॉप हो गई, कॉल ड्रॉप हो गई। चलिए जी, ये देख लें, मैंने बकिया पराठे ऐसे बनाए हैं, और आप लोग जो हैं जब ये पराठा बनाएंगे आप देखिएगा कितना बेहतरीन बनता है। आ जाते हैं जी कीमे की तरफ। कीमा डन डन अडन है जी, नमक नहीं गया, बस नमक पाएंगे जी हसबे जय का। हाथ रोक के डालिएगा क्योंकि पालक में कुदरती तौर पर नमक मौजूद है। बस मेरा खाना तैयार। क्या खुशबू आ रही है भाई, आला, वेरी नाइस। थोड़ी अदरक अगेन और जी हरी मिर्च पाएंगे जी इसमें, थोड़ी सी काट के डाल दें। घर में बच्चा हुआ उसके मुंह में आई तो बस भाई हंगामा। हाँ मैं तो कहती हूँ डाल दें, अच्छा है बच्चे को मिर्च लगे, फिर वो मिर्चें खाने का आदी हो जाएगा। बच्चों को थोड़ी थोड़ी मिर्च छोटी उम्र से शुरू कर देनी चाहिए। चलें जी, डन डना डन, एवरीथिंग इज डन। हाँ जी भाइयों, क्या हम खाना निकालेंगे या हम ब्रेक से वापस आएंगे? चलें जी, मुझे कह दिया ब्रेक लेंगे जी। अब तो देखेंगे आप खाना कैसे बनाए फटाफट, आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वापसी ब्रेक से। बहुत 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 लजीज कीमा है। अगर आपने रेसिपी फॉलो नहीं की ये आपका कसूर, ठीक है जी। अच्छा जी, ये पराठे इनको तो मैं बाद में देखती हूँ। बहुत ही मज़े का बना हुआ है। पालक के बारे में मैंने बता दिया, कम पकाएं ज़्यादा पकाएं आपकी मर्ज़ी है, दोनों तरह ही पालक बेहतरीन है। और इसमें मैंने सोया कितना डाला है, कभी भी बहुत ज़्यादा सोया ना डालें, हल्की हल्की सी उसकी खुशबू, उसका फ्लेवर आ रहा है और वो बहुत ही लजीज है। चलिए जी, बहुत ही बेहतरीन डिश बनी है और सो क्विकली, बस ये अल्लाह ताला की तरफ से, मैं कुछ नहीं भाई, और ये सब अल्लाह ताला है जो अपने बंदे से करवा लेता है। सोया है जी, सोया बहुत ही प्यारी हर्ब है। इसको आप, अब मैं इस पर हरी मिर्च तो नहीं लगा रही। चलिए जी, ये आया, देखें जी कितना प्यारा खाना। अच्छा जी, मैं ज़रा आपको ये दिखाऊं तो सही, ये पराठा जो है ना, ये बहुत ही आला पराठा है और ये बहुत ही लजीज अकेला, और उससे भी ज़्यादा कई गुना लजीज कीमे के साथ। नहीं भाई, छुरी से क्यों काटें। ये देखें जी, ये हमारा पराठा, लेयर उसकी देखें आप, गर्मा गर्म है भाई, मेरे हाथ जल रहे हैं सबके लिए। ये देखें, उसकी पॉकेट्स देखें कितनी प्यारी। ठीक है, ये आया, ये मेरे सारे आ गए हैं पराठे, चीज़ के पराठे, जो बहुत ही प्यारा कॉम्प्लीमेंट है कीमे और पालक के साथ। ये बनाइए और आज का खाना यही बना लीजिए, क्या ख्याल है? कितना अच्छा खाना, लजीज खाना। ओहो, पिंडी से कुलसूम है जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शेफरा, कैसे हैं आप? अरे शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाइए कैसी हैं? जी हम भी ठीक है। आपका कीमा जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया, मज़े का बनाया है। हाँ, और ये जो आपने चीज़ का पराठा बनाया है ये भी बहुत मज़े का बनाया है। ये इसके साथ बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, बहुत हल्का चीज़ डालना, हल्का सा, बस फ्लेवर चाहिए हमें। अच्छा हाँ ठीक है जी। और मेरी एक फरमाइश है शेफरा, हाँ बोलो ना। वो मुझे जलेबियाँ बनानी किसी दिन बता दें आप। जलेबियाँ बनाऊँ? ठीक है जी, जलेबियाँ किसी दिन प्लान करती हूँ। रमज़ान में इरादा था बनाने का, यार रमज़ान की रेसिपीज़ जो है ना वो पीछे रह गई हैं, तो इंशाल्लाह बनाती हूँ। जलेबियाँ हैं, रसमलाई है, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें, और गुलाब जामुन भी बनाएंगे भी, बड़ी आला गुलाब जामुन बनती है। हाँ जी गुलाब जामुन ये मुझे ठीक है, आपने बताने, जरूर बताने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपका प्रोग्राम इंतहाई अच्छा है। मैं
बड़े गौर से और बड़े मजे से देखती हूँ, सारे काम छोड़ के बहुत आपका ये प्रोग्राम देखती हूँ जी। बहुत बहुत एक शुक्रिया। चीज हाँ नोट करती हूँ, फिर हाँ। बनाती भी हूँ, पकती ठीक भी है। अच्छी है और मजे से सब खाते भी हैं और आपको याद भी करते अरे हैं। बेहद शुक्रिया आपका। और ये खाना ज़रूर बनाइएगा और इतनी ही देर में बनाइएगा, ज़्यादा देर भूनना नहीं। क्या कीमा बनाया कि मैं आपको क्या बताऊं उसकी लज्जत। और कीमा पक चुका, लोग समझते हैं कि कीमा नहीं पक्का होगा, कीमे को सिर्फ हीट लगती है और कीमा पक जाता है। और पानी मैंने सिर्फ इसलिए डाला था क्योंकि हमारा कीमा फ्रीज़ हुआ था। हमने पूरे जतन किए उसको डिफ्रॉस्ट करने के, पर हुआ काफ़ी हुआ, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट था तो हमने फिर अपना दूसरा जुगाड़ लगाया और उसके बाद हमने उसको अलग अलग किया और उसके बाद मैंने आपके सामने पकाया उसको। और आपके सामने आप देखें कितनी देर पहले, प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, खाना तैयार है आप सभी के सामने। घर में बिल्कुल ऐसे ही प्लानिंग कीजिए और अपनी जान जो है वो दूसरे कामों पे लगाइए। खाना पक गया, खाना अच्छा पकना चाहिए, खाना लजीज पकना चाहिए, खाना सबको पसंद आना चाहिए, ये आपके जहन में होना चाहिए। और उसके बाद जब खाना पका लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने एक मशक्क़त वाले काम से आपको फ़ारिग किया। क्योंकि खाना पकाना बहुत से लोग कहते हैं बड़ा आसान होता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खाना पकाना मुश्किल होता है, गर्मी है, किसी का किचन कैसा है, किसी का कैसा है, हवा का गुज़र नहीं, रोशनी का गुज़र नहीं, वहाँ पे खाना पकाना औरत के लिए इंतहाई मुश्किल काम है। तो इसके लिए अल्लाह ताला से अपनी मदद मांगें और इसको आप चलें जी, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब काम कर लें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने खुश असलूबी के साथ आपके काम को पूरा करवाया। तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ और आपसे लेती हूँ इजाज़त अगले दिन के लिए, क्योंकि बनने वाली है बहुत ही शानदार रेसिपी आप सभी को खुश करने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।